फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 1000, कह रहा है x प्लस वाई इज 1000। दो नंबर है, उनका सम कितना है 1000, और द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज, दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है, मेंशन कर देना कि x इज ग्रेटर देन y, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करने पे क्या आता है 25600, ये आता है। हाँ ठीक है, ट्रिपल जीरो कर दिया, ट्रिपल जीरो आएगा डबल जीरो आएगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो x प्लस वाई तो दे दिया है ना 1000, x माइनस वाई निकाल लेते हैं बस अपने, ठीक है। ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये दो चीजें गिवन थी अपने को। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ए माइनस बी से एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जिसमें से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 1000। क्वेश्चन को करेक्ट ही कर लो, यहाँ ट्रिपल जीरो कर लो, ठीक है, इजी रहेगा। तो वो जीरोस कट जाएंगे, डेसिमल में नहीं आएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो करवाया मैंने, ठीक है। मे भी वहां पे मिसप्रिंट हो जाए, ट्रिपल जीरो कर लो, क्यों, अब 1000 रखा है यहाँ पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 25600 डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये 3 जीरो कट गई, तो डेसिमल में नहीं आएगी x माइनस वाई की वैल्यू, इसीलिए ट्रिपल जीरो की है। 1 क्या 25.6 आता, ठीक है, फिर वो उसको सॉल्व करने में थोड़े कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अब डिजिट आ गई है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। तो अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 256 है, y से y कैंसिल, x एंड x 2x 1256, तो x की वैल्यू 1256 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई 628। अब ये दोनों में से कहीं भी रख दो, मैं यहां रख रहा हूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000 था, वैल्यू ऑफ x इज 628 प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 माइनस 628, कितना बचेगा बताओ, हाँ 372, ये आ गया, ठीक है ना, अदरवाइज वो डेसिमल्स में जाता। फिर दोबारा देखो क्वेश्चन क्या था, x प्लस क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन देखो उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोला हुआ है, द सम ऑफ, तुम्हें शीट दे रखी है ना सबको, x प्लस वाई क्या है 1000, और क्या कह रहा है दोनों की स्क्वायर का डिफरेंस 256, वहां डबल जीरो लगा हुआ है, ट्रिपल जीरो कर लो शीट के अंदर ही, ठीक है, इज 256 दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, ठीक है। मुझे निकालना है x और y की वैल्यू, तो ये स्क्वायर की फॉर्म में था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, जिसमें से ए प्लस बी की वैल्यू 1000 रख दी मैंने, 1000 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तीनों जीरो कट गए, 256 आ गया, ये किसकी वैल्यू आ गई x माइनस वाई की, x प्लस वाई ये रहा, x माइनस वाई ये रहा, दो इक्वेशन बन गई, इसको 1 मार्क कर लिया, इसको सेकंड मार्क कर लिया, और फिर हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, ऐड करने से y और y आपस में कैंसिल हो गए, x और x 2x, 2 गया अपॉन में, x की वैल्यू 628, और ये x की वैल्यू मैंने कहां रख दी, इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई, क्लियर है बात अब, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, ये सेम सा ही क्वेश्चन है, पिछली बार क्या था, स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ था और सम दिया हुआ था, इस बार डिजिट्स का भी डिफरेंस दिया हुआ और स्क्वायर्स का भी डिफरेंस दिया हुआ है। क्या कह रहा है, x माइनस वाई तो 14 है, क्या दो नंबर्स हैं, लेट दोज नंबर्स आर x एंड y, उनका डिफरेंस कितना, x माइनस वाई करने पे कितना आ रहा है 14, और दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस इज 448, तो वही सेम काम करना है जो पहले किया था, ठीक है। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको ओपन कर दिया, इसमें से x माइनस वाई की वैल्यू अब की बार मेरे पास है कितनी 14 इज इक्वल टू 448,
तो x प्लस वाई कितना आ गया 4 4 8 अपॉन 14 14 1 जा 14 14 3 जा 42 2 बचेगा 28 14 है 30 2 जा 20 2 जा 28 क्या हुआ। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई 32। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस 2 कर देते हैं एलिमिनेशन से। x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 y कट बाय y x एंड x इज 2x 4 to 6 3 plus 1 4 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 अपॉन 2 23। ठीक है और अगर वापस रख दें इसको अपने वहां फर्स्ट में तो x की वैल्यू 23 माइनस वाई इज इक्वल टू 14 y माइनस का इधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का 14 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 23 माइनस 14 कितना बचेगा। तो देखो क्या बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर यानी x प्लस वाई करने पे तो क्या आ रहा है 8 द सम ऑफ टू नंबर इज 8 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल अगर इनका रेसिप्रोकल कर दिया जाए यानी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई निकाला जाए दैट इज कितना है 8 अपॉन 15 ये 15 अपॉन 8 है 8 अपॉन 15। ठीक है तो ये हमें यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी 8 माइनस एक्स। ठीक है सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं y की वैल्यू क्या बन जाएगी 8 माइनस एक्स ये वहां रख देता हूं मैं उसमें ये नंबर 1 ये नंबर 2 और ये जो बनाया हमने ये नंबर 3 और वैल्यू 3 से हमेशा कहां रखते हैं सेकंड में। फर्स्ट से बनाएंगे तो कहां रखेंगे सेकंड में तो क्या बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई वाई की वैल्यू रखनी है इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 और वाई की वैल्यू है क्या 8 माइनस एक्स। ठंडा पानी लाऊं पहले पूरा कर लें तीसरा चलो देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x 8 माइनस एक्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई फिर इसका इधर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 8 माइनस एक्स और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x वन जा इज इक्वल टू 8 अपॉन 15 x माइनस एक्स 0 8 अपॉन x का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 15। ठीक है ये दोनों 8 कट भी सकते हैं वैसे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते टू फ्रैक्शंस आर इन इक्वल तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो यहां से इससे मल्टीप्लाई होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 15 8 कट बाय 8 8x है। ठीक है ये बनेगा अब इन दोनों को इधर ले आते हैं x के इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 8x प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का यहां से 8 कट चुका है सिर्फ क्या बचा 15 और इक्वल में कुछ नहीं होगा तो क्या लगा देंगे 0। अब बताओ दो नंबर स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को क्वाड्रेटिक है मल्टीप्लाई करने पे 15 और सम करने पे 8 बताओ दो नंबर 5 और 3 ऐसे ही होगा ये वाला ऐसे ही आएगा बताओ इसका क्या आएगा फिर 5 और 3 5 3 जा 15 5 प्लस 3 8 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन निकाल लो पेयर करके इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर देखो क्या कॉमन आएगा बताओ पहले दोनों में यहां से कॉमन क्या आ सकता है x तो अंदर क्या आ रहा x माइनस 5 इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है दोनों बोथ आर कमिंग इन द टेबल ऑफ 3 माइनस 3 तो क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0।
पूरे में से x माइनस 5 कॉमन निकाला तो अंदर रहा x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 5 आ गई और एक 3 आ गई। ठीक है, तो y रख देते हैं। अगर देखो y की वैल्यू क्या थी, 8 माइनस एक्स थी। अगर x 5 है तो y क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर x 3 है तो 3 रख दो वहां पे, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3, तो y 5 हो जाएगा। यानी कुल मिला के हमारे पास दो नंबर थे, ठीक है ना। तो उसमें से एक 3 है, एक 5 है। अगर x को 3 लोगे तो y 5 हो जाएगा, और y को 3 लोगे तो x 5 हो जाएगा। हो गया। सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। ये तो करवा दिया था शायद मैंने, वो 57 75 वाला क्वेश्चन ही तो है ये। चलो दोबारा करते हैं, देखो तो क्या करेंगे। लेट दैट टू डिजिट नंबर इज, पता था मुझे ऐसे करोगे, बताने के बाद भी ऐसे करोगे। लेट दैट टू डिजिट नंबर इज, टू डिजिट नंबर इज, क्या लेट करना था नमन, 10x प्लस वाई। क्या लेट करना है हमेशा, 10x plus y. Let that two digit number is 10x plus y. The sum of the digits of this number is 12. डिजिट्स को प्लस करने पे क्या होता है, 12 आता है। x प्लस वाई करने पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर मैं द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स, इसकी दो डिजिट को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, यानी 10x प्लस वाई को क्या बना दिया जाए, 10y प्लस एक्स, और फिर इसी डिजिट में जोड़ दूं, नहीं तो ये एक्सीड करेगा पहले वाले नंबर को 18 से। यानी अब देखो ये 10x प्लस वाई था, इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो ये क्या बना, 10y प्लस एक्स। अब जो ये नंबर जो बना है ये पहले वाले नंबर से, किससे, 10x प्लस वाई से 18 ज्यादा है, तो इसमें से पहले वाले नंबर को माइनस करने पर रिजल्ट क्या मिलेगा, फिर 18 ही मिलेगा। बताई थी ना ये चीज कि 12 7 से अगर 5 ज्यादा है तो 12 माइनस 7 क्या आता है, 5। तो अगर डिजिट पलटने पर जो नंबर बन रहा है वो एक्चुअल डिजिट से अगर 18 ज्यादा है, तो पलटने पर बने हुए नंबर में से अगर एक्चुअल नंबर को माइनस कर दोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। अब इसको माइनस कर दो, 10y प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस का 10x माइनस का y इज इक्वल टू 18। 10x 10y माइनस वाई, 10y में से y गया 9y, और प्लस माइनस माइनस 10x में से x गया 9x, साइन बढ़ेगा इक्वल 18। 9 कॉमन लिया, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18। 9 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो 18 अपॉन 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, या इसको लिख सकते हैं अपने माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये देखो पहले x लिखा जाता है ना, और x किसका है, माइनस का, और फिर y प्लस का, और लास्ट में 2। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 बोरी, दोनों को आपस में सॉल्व करना है। अब देख जो करना है, सॉल्व कैसे करते हैं। दो इक्वेशन तेरे पास है ऐसे, ये वाली, ये दो इक्वेशन हमारे पास है, मुझे क्या करना है, दोनों को एक के नीचे एक रखना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दोनों को ऐड कर दे। यहां से ऐड करना स्टार्ट करो, प्लस माइनस माइनस, x में से x गया 0, y और y 2y, 12 प्लस 2 14, तो y आ जाएगा 14 अपॉन 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7। y की वैल्यू 7 आ गई। अब ये y की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, इसमें रख देते हैं। तो देखो x बाय इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, y की वैल्यू मैंने 7 रख दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12 माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ऐसे ट्राई करो अब इसको। अब देखो x और y दोनों आ गए, अब मुझे क्या निकालना है, सो दैट नंबर इज, नंबर क्या था 10x प्लस वाई, तो x की वैल्यू भी रख दो और y की वैल्यू भी रख दो। x की वैल्यू क्या आई 5 और y की वैल्यू क्या आई 7, तो 50 प्लस 7 कितना आया 57। तो वो नंबर जिसकी हम बात कर रहे थे टू डिजिट नंबर, वो क्या था
57 था। हाँ चलो देखो, अगेन लेट दैट 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई, ये तो क्लियर है, ये तो लेना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। क्या है 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर, एक ही बात है। तो तूने क्या किया, टेंस प्लेस पे y को ले लिया और वंस प्लेस पे x को ले लिया। मैं टेंस प्लेस पे x को लेट कर रहा हूं और वंस प्लेस पे y को लेट कर रहा हूं, ठीक है। तो 10y प्लस एक्स लो या 10x प्लस वाई लो, रिजल्ट सेम आएगा, बस बात यह है कि वैल्यूज बदल जाएंगी। जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो तेरी y की वैल्यू आएगी, और जो मेरी y की वैल्यू आ रही है वो तेरी x की वैल्यू आएगी, डिजिट वही बनेगी, ठीक है। चलो देखो, 7 times a 2 digit number is equal to the 4 times the number obtained by reversing the order। क्या जो नंबर है, अगर मैं इसका 7 टाइम करता हूं, इसका 7 टाइम करता हूं, इज इक्वल टू ए नंबर जो कि इसको रिवर्स करने पर बनने वाले नंबर, इसको रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, इसके 4 टाइम्स के इक्वल है। लैंग्वेज दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है, 7 टाइम्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, कि इस नंबर का 7 टाइम्स इसको रिवर्स करने पर बनने वाले नंबर के 4 टाइम्स के इक्वल है। इसका 7 टाइम्स रिवर्स करने पर बनने वाले नंबर के 4 टाइम्स, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, ठीक है। तो क्या आएगा 70x प्लस 7y, 40y 4x, x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ कर लें, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सीधा ही। कैसे, इसको इधर लाओ, 70x माइनस 4x, 40y माइनस 7y, 70 माइनस 4 66x, और 40 माइनस 7 33y। तो y को 33 को इधर ले आऊं, इधर ले आया, 33 1 जा 33, 33 2 जा 66, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x। नंबर 1 मार्क कर लो इसको, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई 2x। अब सेकंड कंडीशन लगाते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या लिखा, इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स, देखो यहां से क्लियर है कि y बड़ा है ना, क्योंकि y क्या आ रहा है, x का डबल आ रहा है। अगर x 1 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि y इज ग्रेटर देन x, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब यहां पे देखो y जो आ रहा है वो x का डबल आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब y बड़ा है और x छोटा है, तो मैंने मेंशन कर दिया दैट y इज ग्रेटर देन x। अब देखो ये कह रहा है कि जो दो नंबर्स थे x और y, अगर इनको आपस में माइनस करें, डिजिट की बात नहीं कर रहे, अगर मैं दो नंबर्स लेके उनको दोनों को डिफरेंस कर दूं तो 3 आता है, तो y माइनस एक्स करने पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यही तो गड़बड़ कर दी। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, छोटे बड़े का ध्यान रखना है माइनस करते हुए, ये तो फिर सही हो जाएगा वो। तो y माइनस एक्स इज 3। अब यहां से देखो y की वैल्यू पड़ी है 2x, सब्स्टिट्यूट कर दें इसके अंदर, वहां से उठा के इसमें रख देते हैं, थर्ड बनी नहीं हमारे पास, फर्स्ट में थर्ड बन गई, सीधा y की वैल्यू ही आ रही है मेरे पास, सीधी यहां रख देता हूं। तो फर्स्ट से वैल्यू सेकंड में रख रहा हूं, तो y की वैल्यू रखेंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, कितना है 2x, 2x में से x गया, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये x की वैल्यू मेरा थर्ड कौन था, फर्स्ट ही था, यही रख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x था, x की वैल्यू 3 रखी, 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6। अब नंबर क्या आएगा, नंबर इज 10x प्लस y, 10, x कितना है 3 और y कितना है 6, 30 प्लस 6 36, नंबर इज, जो नंबर की हम बात कर रहे थे वो 36 था। 4 कैसे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2017 टर्म 1 में आया था, हैं
हाँ हो सकती है, देखो डिफरेंस 3 आ रहा है, 6 में से 3 गया। हाँ क्यों, y इधर वाला था मेरा, तो y माइनस 6 माइनस 3 आ रहा है। और दूसरा देखो ये इसका डबल होना चाहिए yx का, 3 2 जा 6 डबल भी आ रहा है। इसको अपने को रीचेक वैसे कभी नहीं करना, इन इक्वेशंस को ध्यान रखना पेपर के अंदर, हम इक्वेशंस को हमेशा क्रॉस चेक करेंगे, टाइम बहुत बचता है। अगर इसको ऐसे बार बार रीचेक करने बैठोगे ना, अगर तुम्हें लगता है कि आंसर एग्जैक्ट आ रहा है, कि हाँ कि जैसा था ना कि फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये आंसर तो हो सकता है, ये तो ओड सा एकदम ओड सा आंसर आता है ना, तो फिर तो पूरा चेक करना ही पड़ता है कि इतना ओड तो नहीं आ सकता है ना, कि डिजिट 36 45 एग्जैक्टली मिल रही है मुझे, तो मतलब आप कंक्लूजन तक तो पहुंच गए हम लोग। फिर चेक करना है कि हाँ कि एकदम एग्जैक्ट चेक कर लेते कि थोड़ी बहुत गड़बड़ ना होगी हो, कि बाय चांस में भी गड़बड़ के बाद भी थोड़ा एग्जैक्ट सा आंसर आ रहा हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस चेकिंग करते हैं। जो वैल्यूज है दोनों इक्वेशंस में चेक कर लो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, अगर हो रही है तो सही है। थर्ड देखो इसका फिर से 2 डिजिट नंबर है, वही लेट कर लेंगे जो अपने पहले लेट कर रहे थे। The sum of the two digits of a two digit number, the sum of the digits of a two digit number is 9। तो x प्लस वाई करने पे क्या आ जाएगा, पहला काम तो हो गया, सिंपल ही बोल रखा है ऐसे सीधा ही। पढ़ो क्वेश्चन को, लिखा हुआ है तुम्हारे पास, क्या लिखा हुआ है थर्ड, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। अगर दोनों डिजिट्स को आपस में प्लस कर दे तो 9 आता है, तो पहली बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। करें 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, जो नंबर मेरे पास है, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, कह रहे 10x प्लस वाई का अगर मैं 9 टाइम्स करता हूं तो वो 2 टाइम्स होता है किसका, रिवर्स करने पे बनने वाले नंबर का। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, हाँ वो मेंशन कर दो, ऊपर करना है तो, बाकी सीधा भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ऐसे कर दो दैट द टू डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई वेयर x इज द 10th प्लस डिजिट एंड y इज द 1st प्लस डिजिट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या बोला यहाँ पे कि इस नंबर का 9 टाइम्स, इसका इस नंबर का 9 टाइम्स इसको रिवर्स पे करने पे बनने वाले नंबर के 2 टाइम्स के इक्वल है। हुआ या नहीं हुआ वो वाला, बड़ा वाई नहीं छोड़ना अपने को, अपने वाई छोड़ रहे हैं, ये देखिए यहाँ वाई छोड़ दिया। इक्वेशन क्या थी वापस देख, फर्स्ट पे आ जाओ वापस, कहाँ है ये वाला, हो गया था ये करेक्ट है, ये भी सही करा, ये एक्स नहीं छोड़ना अपने को, एक्स लेके चलना होता है इक्वल के अंदर, इक्वल भी नहीं छोड़ते। ये एक्स था ना, ये देखिए आगे वाई हो गया, हमने वैल्यू किसकी रखनी थी, एक्स की रखनी थी, हमने किसकी रख दी, वाई की, ये गलती कर दी। बताया था ना जिसकी वजह उसको ब्लैंक कर दो पहले, मैं मान ले वाली एक्स की रखनी है, तो एक्स ब्लैंक किया प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ एक्स की रखनी थी, वाई रखनी थी, एक्स के यहाँ रखा जाएगा 19/5, इसको दोबारा करना है इधर वाले को, वैल्यू सेम आएगी लेकिन आएगी किसकी, वाई की। यहाँ हम चल किस में थे, एक्स में, धक्का करके वाई करना पड़ा मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई हो गया, ये बात क्लियर आई समझ में। अब कर लो इसको 9 इंटू 10x 90x 9y 20x 2y। अब x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, 90x हाँ 90x माइनस 20x, सही करे क्या, कहां सही करे, 10y प्लस x आना था ना, पलटा ही नहीं। देखो 9 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज डबल ऑफ द नंबर विच आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, द नंबर विच वी आर गेटिंग आफ्टर द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स। तो रिवर्स करने पे क्या बनेगा, 10y प्लस एक्स बनेगा, तो ये 10x प्लस वाई था, वो 10y प्लस एक्स है। अब करो 9 10 90x 9y 20y एंड 2x। अब x वाले एक तरफ कर लो, 90x माइनस 2x 20y माइनस 9y, तो 90x माइनस 2x 88x और ये 11y, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 88x अपॉन 11 मल्टीप्लाई में कहा आ गया
11 वन जा 11, 11 8 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 8x, ये नंबर 2 बन गया। y की वैल्यू क्लियरली पड़ी है, थर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं मुझे, सेकंड से सीधा कहां रख देंगे फर्स्ट में, सेकंड से वैल्यू कहां रख दी फर्स्ट में। फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, वैल्यू किसकी रखनी है y की, y को ब्लैंक करेंगे। अब ब्लैंक करने के बाद इसमें वैल्यू रख दे y की क्या वैल्यू है 8x, तो 8x प्लस x 9x, x की वैल्यू 9/9 कितनी आ गई, x की वैल्यू इज 1। ठीक है, x 1 आ गया, वापिस कहां रख दें फर्स्ट में ही रख दें, क्योंकि ये तो थोड़ा यहां रख दो चाहे तो सेकंड में, यहां रखो सीधा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखी, तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 1, 8 1 जा 8, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर इज यस, नंबर इज 10x प्लस वाई। नंबर क्या लेट किया था, अब x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 8, 10 1 जा 10, 10 प्लस 8, तो वो नंबर क्या था 18 था। क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66। एक 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द नंबर इज 10x प्लस वाई। अब कह रहा है कि ये नंबर का और इसको रिवर्स करने पे बनने वाले नंबर का, ये नंबर 10x प्लस वाई है, रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, y यहां आ जाएगा x यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा 10y प्लस x। इस नंबर को और इसको रिवर्स करने पर बनने वाले नंबर को अगर ऐड करते हैं तो 66 आता है, अगर इन्हें हम ऐड कर दे तो क्या आएगा 66। और क्या बोल रहे हैं, थोड़ा और सॉल्व करना, 10x प्लस 1x 11x, 10y प्लस 1y 11y इज इक्वल टू 66। 11 कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66, 11 गया डिवाइड में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 66 अपॉन 11 6, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं इसकी, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिफर बाय 2, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है तो ले लेते हैं x बड़ा है y छोटा, लेके चलो तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा 2, या फिर y माइनस एक्स भी तो 2 हो सकता है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, दो पॉसिबिलिटीज है ना। देखो x प्लस वाई तो 6 आ रहा है, अब 2x माइनस वाई करने पे आएगा या y माइनस x करने पे आएगा, वी डोंट नो। तो पहले तो मैं x माइनस वाई लेके चलूंगा, ठीक है, एलिमिनेशन लगाया, y कट बाई y, 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, x की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ गई 4, वापिस रखेंगे इसमें तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, y की वैल्यू क्या आ गई 2, सो द नंबर इज 10x प्लस वाई था 10, x is 4, y is 2, 40 प्लस 2 42, एक बार तो हो गया। अब उधर वाला लेके करेंगे, ये क्या है y माइनस एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख दो। अब इसका और इसका एलिमिनेशन लगाएं, क्या आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x कट बाई x, 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू क्या आ गई 4, और ये रखूंगा तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब नंबर क्या था 10x प्लस वाई, अब की बार x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो 20 प्लस 4 24। तो कितने नंबर पॉसिबल है इस तरह के, दो, एक तो 42 एक 24, ठीक है। इसको पलटोगे 24 बनेगा, सम 66 आएगा, उसको पलटोगे तो 42 बनेगा, तब भी सम क्या आएगा 66।
इसकी डिजिट का डिफरेंस भी 2 है और उसके डिजिट का डिफरेंस भी 2 है। अब ठीक है, a 2-digit number is 3 more than the 4 times of the sum of digit। देखो फिर से 2 डिजिट की बात हो रही है, तो क्या लेट करेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर इज 10x plus y, let that 2 digit number is 10x plus y। तो कह रहे 2 डिजिट नंबर जो है वो डिजिट्स के सम के, डिजिट्स का सम का 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है, ऐसा ही बोला है। देख ले इससे एक बार, ये ले ले, मेरे पास है एक्स्ट्रा आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 है ये 2 डिजिट प्रॉब्लम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि दैट 2 डिजिट नंबर is equal to the 4 more than the 3 times of the sum of the digit of that number। 3 more than है क्या, उल्टा लिख दिया, 3 more than the 4 times of the sum of the digits। तो क्या गिवन है, that the 2 digit number is 3 more than the 4 times of the sum of the digits of that number। सम क्या हो जाएगा x plus y, उस सम से 4 टाइम से 3 ज्यादा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं पहली। 10x plus y is equal to 4x 4y plus 3। 10x plus y, 4x इधर आ गया माइनस का, 4y भी माइनस, और इक्वल में क्या आ गया, 10x में से 4x गया, प्लस माइनस माइनस 4y माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 3। 3 कॉमन, 2x माइनस y इज इक्वल टू 3। 3 गया डिवाइड में, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन रीड करो। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। मेरे पास नंबर था 10x प्लस y, अगर मैं इसमें 18 ऐड करता हूं तो डिजिट्स जो है वो रिवर्स हो जाती हैं। रिवर्स हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, 10y प्लस x। ठीक है, 10x प्लस y था, अगर इसमें 18 ऐड किया तो क्या बन जाता है, डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं। 10x प्लस y का क्या बन जाएगा, 10y प्लस x बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, डिजिट को उधर ले जाओ, वेरिएबल्स को इधर ले आओ। 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 18। तो 10x में से 1x गया 9x, 10y में से 1y गया माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस 18। 9 कॉमन, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 18। x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट ईयर। अब क्या करेंगे, लगा दें एलिमिनेशन, दोनों का रखो, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है y का, कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन भी सेम है। साइन कैसा होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट करने में क्या करने के लिए क्या करेंगे, साइन चेंज नीचे वाले के, तो माइनस प्लस प्लस, y माइनस y 0, 2x माइनस x x, और 2 प्लस 1, x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब ये वैल्यू दोनों में से कहीं भी रख दो, मैं सेकंड में रख रहा हूं। सेकंड क्या थी, x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, x की वैल्यू इज माइनस 3, माइनस 2 माइनस y माइनस 2 माइनस 3 माइनस y, माइनस माइनस प्लस माइनस 5, y माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आ गई और x की वैल्यू 3। क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ, नंबर क्या था वो तो निकाला ही नहीं। सो द नंबर इज 10x प्लस y। x की वैल्यू क्या है, x इज 3, y इज 5, तो 30 प्लस 5, दैट नंबर वाज 35। इसकी बात कर रहे थे।
ठीक है, देखो लेट द फिक्स्ड चार्जेस x and per day charges y। तो तुम्हारा सेकंड चैप्टर का टेस्ट बाकी था ना, क्या हो गया था, है ना। सेकंड का टेस्ट लेते हैं अब तुम्हारा, एक रेडी करके आना, संडे को लेंगे। हाँ सैटरडे को ले लेंगे फिर। देखो फिक्स चार्ज इज एक्स एंड पर डे चार्ज इज वाई। पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर देखो फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, अगर उसने खाना 20 डेज लिया तो पर डे का चार्ज कितना वाई, 20 डेज का 20 वाई, और 20 डे का चार्ज देने के बाद उसने टोटल पैसे कितने दिए, 1000 दिए। हम तो 1180 रख के बैठे थे इक्वल में, देख लो। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि x तो लगेगा ही लगेगा, खाना कितने दिन लिया 26 डेज, तो कितने रुपए हो गए 26 वाई रुपीज, कितना आ गया 1180 रुपीज दिए इसके। अब इनको सॉल्व करना, तो मैं देखो कोफिशिएंट तो x का सेम है ही, बट साइन भी सेम है। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, प्लस नहीं करते माइनस कर देते हैं। तो 1 में से 2 को या 2 में से 1 को माइनस कर दो, ठीक है। अगर माना मैं प्लस करूंगा x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180 और x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब कोफिशिएंट तो सेम था लेकिन मैं x से x को काट नहीं सकता, क्यों, दोनों ही प्लस के हैं, x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो अगर काटना है तो क्या होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो यहां माइनस, यहां माइनस, यहां भी माइनस, x माइनस एक्स 0, 26 माइनस 20 6y, 1180 माइनस 1000 180, y इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब ये वैल्यू फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रख दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 1000, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, वैल्यू ऑफ x इज 400 एंड y इज 30। तो उसका 400 रुपीज तो लगेगा लगेगा हॉस्टल चार्ज, और पर डे खाने का उसको 30 रुपीज अलग से देना पड़ेगा जितना दिन खाना खाएगा वो। चलो ये क्वेश्चन देखो, इफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसको कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे है, नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन केस में क्या होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो हमें पता है a1 a2 b1 b2 क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं इनके। तो a1 निकालो 1, a2 3, b1 कितना है -2 और b2 कितना है k। c1 c2 की हमें नीड ही नहीं, दैट इज नॉट इक्वल। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k1 जा k एंड 3 2 जा -6। सिंपल सा तरीका, बस हमें कंडीशंस लगानी है इसी की। नो सॉल्यूशन में हमें पता है दैट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो हमें उसी चीज का यूज करना है और अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, तो देखो ऐसा ही और क्वेश्चन है, इसमें क्या है फिर से नो सॉल्यूशन गिवन है और k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम तरीका, नो सॉल्यूशन में क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो c1 c2 की हमें नीड है नहीं, हम इन दोनों को ले लेंगे। a1 की वैल्यू 8 है, a2 की वैल्यू k है, b1 की वैल्यू y है, b2 की वैल्यू 10 है। जस्ट डू क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 10 जा 80, 5 into k 5k, तो k की वैल्यू आ गई 80 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 16 5 जा 80,
वैल्यू ऑफ k इज 16। गॉट इट? थोड़ा सा हार्ड बनाते हैं इसको अपने आप। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ k की वैल्यू क्या आ सकती है। राइट, चलो अब देखो जिनसे नहीं हुआ क्या आएगा। a1 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो a1 यहां से आ गया 3k माइनस 1। a2 कितना आ जाएगा सेकंड इक्वेशन में, कोफिशिएंट ऑफ x। b1 कितना आ जाएगा 3, b2 कितना आ जाएगा k प्लस 2। c1 c2 की हमें नीड है नहीं, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। हम सोल्यूशन इतने से ही निकाल सकते हैं, k की वैल्यू सॉरी, तो k की वैल्यू हम इतने से ही निकाल सकते हैं। k की वैल्यू यहाँ पे a1 क्या आ जाएगा 3k माइनस 1, a2 k स्क्वायर प्लस 1, b1 आ जाएगा 3, b2 की वैल्यू k प्लस 2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3k माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर प्लस 1। मल्टीप्लाई किया 3k इंटू के 3k स्क्वायर, 3k इंटू 2 6k, k वन जा k एंड 2 वन जा माइनस 2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर एंड 3 वन जा 3। 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल, 6k में से 1k गया 5k, ये 2 उधर गया 3 प्लस 2, 5k इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, k की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मुझे नो सोल्यूशन कंडीशन दे रखी है तो हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पर नो सोल्यूशन की जगह मुझे क्या दे दिया जाए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, तो कंडीशन बदल जाएगी। उस टाइम पे क्या लगेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो अपने वो ट्राई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब यहां पर मुझे क्लियरली गिवन है कि दिस पेयर ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हाँ, अब ये मुझे दे रखा है और यहाँ पे पूछ रहा है k की वैल्यू बताओ इसके अंदर से। तो हमें पता है, सबसे पहले देखो, अगर c1 c2 चाहिए तो जीरो के इस तरफ होने चाहिए, इस तरफ लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा। इसको भी इधर लाएंगे तो ये पूरा पूरा माइनस का हो जाएगा, इधर जीरो आ जाएगा। पहला काम तो हमें यही करना है, जनरल में लेकर आना है। ठीक है, इसको अब जनरल फॉर्म में आने के बाद हमें पता है दैट अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। a1 की वैल्यू कितनी है देखो k, a2 कितना 2k प्लस 1, b1 कितना 3, b2 कितना 9, c1 कितना माइनस का 2k प्लस 1, c2 कितना माइनस का 7k प्लस 1। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैंने फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया और इसको थर्ड दिया, तो किन्हीं भी दो से निकाल सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मैं फर्स्ट और सेकंड को यूज कर रहा हूं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं तो k अपॉन 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस करेंगे 3 इंटू k 3k, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस 2k प्लस 2, 2k इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में 2, 3k माइनस 2k इज k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। यही हम इन दोनों का यूज करके भी निकाल सकते थे या इन दोनों का यूज करके भी निकाल सकते हैं, तो k की वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी। तो किसी से भी निकाल लो, आंसर जब सेम आना है एक इनफ है। करो ट्राई इसको, वही कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन गिवन है और k की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो कैसे करना है इसको, तो वही कंडीशन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू k माइनस 1, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k प्लस 2, c1 की वैल्यू 7 प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, 3k प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। किन्हीं भी दो का यूज करके इनमें से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट और सेकंड का यूज कर रहा हूं, 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2, है ना। तो यहां से अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो क्या आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 2k प्लस 2 और 3k माइनस 1,
2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3k माइनस 3। इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो 4 3 आके इधर इसका हो जाएगा प्लस का 3k माइनस 2k, और 3k में से 2k गया था k, और 4 प्लस 3 7, तो k की वैल्यू मुझे क्या मिली 7 यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं अब इसके अंदर कि हाँ ऐसा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रखा है और हमें क्या रखा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। यानी अब की पहले तो सिर्फ एक k था, अननोन वैल्यू सिर्फ सिंगल थी जहां पे मुझे सिर्फ k निकालना था। अब अननोन वैल्यूज दो हैं a एंड b, दोनों की वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है, और कंडीशन वही है, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं तो हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 लेके चलना पड़ता है। एक ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो चलो। क्वेश्चन है मेरे पास a माइनस 1x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन इसमें है 6x प्लस 1 माइनस 2by इज इक्वल टू 6। तो पहले तो इसको इधर ले आते हैं, किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 0 आ जाएगा। 6 को भी इधर ले आए, किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल में 0 आ जाएगा। अब क्लियरली यहां से हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। अब a1 की वैल्यू इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a माइनस 1, a2 की वैल्यू इज 6, b1 की वैल्यू इज 3, b2 की वैल्यू इज 1 माइनस 2b, c1 की वैल्यू इज माइनस 2, c2 की वैल्यू इज माइनस 6। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया, इसको थर्ड दिया। चलो देखो पहले मैं फर्स्ट और थर्ड का यूज कर रहा हूं। ठीक है, बाय फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों का यूज करते हैं। तो फर्स्ट में क्या है a माइनस 1 अपॉन 6 और इधर क्या पड़ा है 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मत देखो 6 यहाँ डिवाइड है, उस सीधा उधर ले जाते हैं। तो a माइनस 1 यहाँ नीचे था, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। a माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा उधर, तो किसका हो जाएगा 2 प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या आई 3। इतनी बात समझ आई। अब मैं सेकंड को थर्ड के साथ ले लेता हूं, बाय सेकंड एंड थर्ड, तो क्या बनेगा 3 अपॉन 1 माइनस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। अब ये 3 डिवाइड में 3 3 जा 9, ये जाएगा उधर 1 से 1 माइनस 2b। अब 2b माइनस में इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, ये 9 जाएगा उधर, किसका हो जाएगा 1 माइनस 9, कितना बचता है माइनस 8, b माइनस 8 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। तो इस तरह हम अननोन वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें गिवन हो कि हमारे सॉल्यूशन किस टाइप के हैं, इनफाइनाइटली मेनी, नो सॉल्यूशन, ये कंडीशंस हम इस तरह से लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहां पर हमें गिवन होता है कि सॉल्यूशन क्या है यूनिक। ठीक है, अननोन वैल्यू यहां भी पड़ी है, k की वैल्यू बतानी है, जो कि एग्जैक्टली निकालना तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ यूनिक ऐसा क्यों नहीं है, ये भी है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जब ये सॉल्यूशन यूनिक होगा उस टाइम पे a1 अपॉन a2 क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। a1 की वैल्यू क्या है, a1 क्या आएगा x का कोएफिशिएंट 1, a2 की वैल्यू, a2 क्या है 3, b1 क्या है 2, b2 क्या है k, क्रॉस करेंगे नॉट इक्वल है, k 1 जा k, 3 2 जा 6। तो देखो यहां से मुझे क्या पता लगा कि k की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, यानी अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो k की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए। 6 के अलावा कुछ भी हो, 5 4 3 2, इससे ज्यादा 7 8 9 10 हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम ये बता सकते हैं कि क्या पॉसिबल, मतलब k की वैल्यू क्या नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू k की निकालना पॉसिबल इस कंडीशन में नहीं होता यूनिक में। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जहां हमें अननोन वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। ठीक है।